इस प्रकार से अयोध्यापुरी, उस अयोध्यपुरी में राजा दशरथ जी का राज्य है। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित देहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये राजा दशरथ की उपमा है, उनकी महिमा कह रहे हैं गोस्वामी जी। कोई सामान्य राजा नहीं वहां पर। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। संपन्नता हो और भक्ति हो, ये परमात्मा की कृपा है। विपन्नता में तो हर व्यक्ति भक्ति कर लेता है, लेकिन संपन्नता में भक्ति है तो समझ लीजिए भगवान की आप पर विशेष कृपा है। जब धन बढ़ता है तो धर्म घट जाता है, तो समझ लो अब परमात्मा रूठ गया है अब सब। क्यों कि संपत्ति संतति ये तो असुरों के घर में भी हो जाती है, लेकिन भक्ति और भगवत चर्चा ये आपको मिल रही तो समझ लो आप बड़े भाग्यशाली हो। राजा दशरथ जी के मन में एक दिन आया, आज गुरुदेव के दर्शन करने चलते हैं। गुरुदेव के दर्शन को पहुंचे, मन में ग्लानि है, मन में क्षोभ है। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने जीवन की जो चल रही व्यवस्थाएं हैं सबको बताया, कुछ भी छिपाया नहीं। अपने आचार्य, अपने गुरु, डॉक्टर, इनसे कुछ छिपाना नहीं चाहते, सब कुछ कह सुनाया। मन में अभिलाष लेकर के आए हैं, आज गुरुदेव के चरणों में बैठेंगे, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। अपने गुरुदेव पर इतना विश्वास होना चाहिए। आज आए क्यों हैं? देखो भैया, कोई 80 साल का बूढ़ा आए, बूढ़ा व्यक्ति आए 80 साल का, 90 साल का, और उसको हम कहते हैं जाओ भैया खूब फलो फूलो, घर परिवार बढ़े, तुम्हारे बच्चा हो, तो ये आशीर्वाद ठीक है क्या? हमको भी लोग गाली देंगे, उसको भी देंगे, हैं? लेकिन ये कहा जाए जाओ आपके जीवन में भक्ति बढ़े, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो हमारी भी प्रशंसा होगी और उसकी भी प्रशंसा होगी। देखो, पुत्र की प्राप्ति अवस्था से होती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आस्था से होती है भैया, आस्था से होती है। आप में आस्था है तो परमात्मा आपको मिलेगा, और आपकी अवस्था है तो आपकी व्यवस्था अच्छी हो सकती है, लेकिन आस्था नहीं है तो आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। राजा दशरथ आस्था लेकर के अपने गुरुदेव के सामने आए हैं और गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव, जीवन में सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, निज दुख सुख सब गुरहे सुनायो। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धीर हुइए सुतचारी। धरो धीर हुई है सुतचारी। धरो धीर हुइए सुतचारी। धरो धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदिते भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ओ त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव कहते हैं, राजन चिंता ना करो, धीर रखो, धैर्य रखो, और आप चौथेपन में आए हो हमारे पास, तो जाओ, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल जाएगा। अर्थात आपको राम भी मिलेंगे, आपको लक्ष्मण भी मिलेंगे, आपको भरत भी मिलेंगे, आपको शत्रुघ्न भी मिलेंगे। उसी समय
गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्रेष्टिकाम का यज्ञ करवाया। और वहां पर जैसे ही हुआ क्या, भक्ति सहित सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे आगे न चरु कर लीने, प्रकटे अमीन चरु कर लीने। और उसी समय- जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय में विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजो भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। ओ सकल काज भाषित तुम्हारा। अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में चरु अर्थात खीर लेकर के प्रकट हो गए और कहने लगे, राजन चिंता ना करो, जो आपके गुरुदेव ने अपने हृदय में संकल्प किया होगा वो आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। क्या करना है, इस हबी को, इस खीर को बांट दीजिए और बांट देंगे तो आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जो जो जिसका भाग बनता था उसके लिए बांट दीजिए। उसी समय क्या हुआ, और तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादितः चली आई, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अभय भाग आधे कर कीना। बंटवारा कब होता है, देखो घर की व्यवस्था कब बिगड़ती है, जब बात अधिकार की आती है। सेवा की बात रहे तो घर नहीं बिगड़ता है। जहां अधिकार की बात आई, हाँ हाँ जिज्जी को इतना मिल रहा है और हमें तो कोई पूछता भी नहीं। हाँ बस यहीं से गेम बिगड़नी शुरू हो जाती है। जहां से ये भाव आ जाए कि जिज्जी को इतना मिल गया, हमारी तो हिस्से में कुछ है नहीं है, तो समझ लो घर बिगड़ना शुरू हो गया। यहां पर हुआ क्या, राजा ने सबको बुलाया और जब तीनों रानियां आई तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया और उभय भाग आधे कर कीना। जो दूसरा भाग बचा था उसका आधा आधा करके कैकेयी और सुमंत्रा जी को दे दिया। लेकिन हुआ इसमें क्या, आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है परिवार की। कैकेयी कहा नृप सोदयो, रहो सो उभय भाग पुनि भयौ। कैकेयी ने क्या किया, अपने आधे भाग का आधा भाग किया और सुमित्रा जी को दे दिया। और इतने में कौशल्या जी पीछे कैसे रह जाती। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीनी सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। किसी को कुछ दीजिए ना तो गुस्से में मत दीजिए, प्रसन्न होकर दीजिए। प्रसन्न होकर के देंगे तो वो बढ़ेगी। लोग कहते नहीं, आप जब कुछ हमें दे देते हैं हमारी बड़ी बरकत हो जाती है ना, तो बरकत को होगी आपकी। आप बढ़ोगे कब, जब प्रेम से कुछ खाओगे, कुछ पाओगे, तभी बढ़ोगे। उसी से सुमित्रा जी ने बड़ा मन करके कह दिया, दीजी आपने अपना भाग दिया, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं मेरे घर में यदि 2 बालक हुए तो एक बालक आपके बालक की सेवा में और एक बालक आपके बालक की सेवा में लगा देंगे। वो परम पावन दिन आया, वह दिव्य वातावरण का निर्माण हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक
शीतल मंद सुरभि बहबाऊ शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ हर्षित मन संतन मन चाऊ हर्षित सुर संतन मन चाहू अरे परसह सुमन सुअंजल साजी बरसै सुमन सुमन परसह सुमन सुअंजल साजी सुमन सुमन जल साजी गगन है गगन धुंध बाजे गह गही गगन तुंद बाजे गह गह गगन धुंध बाजी गह गही गगन तुंद बाजे। वह पावन पवित्र समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। क्या क्या अनुकूल हो गया? जोग अच्छा योग बन गया। योग पता कब अच्छा बनता है? जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। योग का मतलब जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना। जब आप भगवान से जुड़ जाओगे, संत से, सदग्रंथ से जुड़ जाओगे, सतपंथ से जुड़ जाओगे, तो समझ लो अब आपका योग अच्छा बनना शुरू हो गया है। भैया अच्छे लोगों के पास बैठोगे तभी तो अच्छा जुड़ोगे, हैं? अब जब सिद्धि विनायक संघ से कोई जुड़ेगा तभी तो गणपति जी की आराधना करेगा, हैं? जब जुड़े रहोगे तभी कुछ अच्छा करोगे। जब अलग अलग भागोगे तो कुछ अच्छा होगा क्या? गांव में छान उठाए हो कभी कि नहीं? कहो छान उठाए हो कभी? छान जानते हो कि नहीं? छप्पर जानते हो कि नहीं? अब ज्यादा पंजाबी न बनो, ठीक है? ई न कहा कि नहीं जाने हम, ठीक? थुनी लगा के उठाते हैं ना छान। अकेले छान उठ सकती है? हैं? कहो मिश्रा जी, छान अकेले उठ सकती है? नहीं ना। कोई थूनी लगा के, कोई डंडा लगा के, कोई लाठी लगा के, कोई हाथ लगा के, कोई तो उठाता नहीं, बाहर खड़ा रहता और कहता हाँ भैया उठाओ उठाओ, जोर लगाओ। कुछ लोग ऐसे भी उठाते हैं। तो जब समूह होगा तभी कुछ अच्छा किया जाएगा। जब जोग बनेगा, जोग मतलब जुड़ाव बनेगा, जब लोग जुड़ेंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। इसका अर्थ है परमात्मा आपके पास कब आएगा? जब आप जुड़ के रहोगे। जब आप जुड़ के रहोगे। आप ये कहो फलाने में ये कमी, धमाके में ये कमी, हम में वो अच्छाई, तो आप जुड़ने की बात नहीं कर पाओगे, जुड़ नहीं पाओगे। तो आपके पास परमात्मा आने वाला है ना, परमात्मा आने वाला। इसीलिए कहते हैं जेड़ा हाथ करूगा ता ओदी राम जी फड़ंगे बां, जेड़ा हाथ करूगा थल्ले ओदे कख नहीं पैना। तुसी रल मिल के बोलो, जेड़ा हाथ करूगा ता ओदी राम जी फड़ंगे और जेड़ा हाथ करूगा तल्ले ओदे कख नहीं पैना पल्ले। ऐसे करके रल मिल के हाथ तानू करके जयकारा लाओ जोर नाल, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, तो जोग कब अच्छा बनेगा? जब जुड़ के रहेंगे। किससे? सदग्रंथ से, संत से, सदपंथ से। तो जोग अच्छा बन जाएगा।